असली अमीर अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग में ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और हमारे आसपास रहने वाले अमीर लोग अपनी शादियों में 20 से 30 लाख रुपए खर्च करके भी ऐसे दिखाते हैं जैसे शायद उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी करी है। बल्कि अंदर से वो लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि असल में उनका खर्च किया हुआ पैसा उनकी सालों की बचाई हुई पूंजी होती है, जो कि वो बस इसलिए इकट्ठा कर रहे थे ताकि एक दिन के लिए वो अपने रिश्तेदारों की नजर में खुद को अमीर दिखा सके। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? आपका जवाब कमेंट करके जरूर बताना। तो सोचने वाली बात ये आती है, इतना पैसा कमाकर भी हमारे आसपास के अमीर लोग असली अमीर क्यों नहीं बन पाते? या फिर दुनिया के इतने करोड़ों लोगों में से 2 से 3% लोग ही करोड़पति क्यों बन पाते हैं? जबकि नौकरी या बिजनेस तो सभी करते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है कि अगर इसका जवाब कोई भी जान जाए तो उसे असली अमीर बनने का वो सीक्रेट मिल चुका है, जो कि इस पूरी दुनिया के मात्र 2 से 3% लोगों को ही पता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। चाहे कोई भी गरीब इंसान हो या फिर अमीर इंसान हो, यह आंसर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। बस आपको अपने अगले 10 मिनट हमारी इस वीडियो को ईमानदारी से देने होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, असली अमीरी का एकमात्र रास्ता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम स्कूल के समय से सुनते आ रहे हैं, और आज इंटरनेट पर हर दूसरा आर्टिकल और वीडियो कंपाउंडिंग के बारे में है। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोग इसका सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानते, और इसी वजह से वे अक्सर अपने पूरे जीवन पैसे कमाने के बावजूद भी कभी भी मिलियनेयर नहीं बन पाते, कभी भी अमीर नहीं बन पाते, और वे कभी भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए अधिकांश फाइनेंशियल डिसीजंस कंपाउंडिंग के सिद्धांत के खिलाफ जा रहे होते हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस समस्या का हल करने के लिए कंपाउंडिंग के एक टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं, जिसे केवल इस पूरी दुनिया के 1 से 2% असली अमीरी यूज करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको जल्दी से मिलीनियर बनने में मदद करेगी। अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करते हो तो आपको केवल 8 साल ही काम करना होगा, और उसके बाद आप अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। इस कंपाउंडिंग के सूत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक कहानी की मदद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये 3 दोस्तों की कहानी है, रोहित, विवेक और कार्तिक। सभी तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में एक ही कक्षा में पढ़ाई करते हैं। तीनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि उनकी मित्रता के चर्चे पूरे कॉलेज में चलते हैं। कॉलेज के आखिरी साल तक तीनों दोस्त साथ रहते हैं। फिर जब करियर की बात आई तो मजबूरन तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ा। रोहित अपनी लाइफ को बिना किसी दबाव के अपने ढंग से जीना चाहता था, तो उसने फ्रीलांसिंग करने का चयन किया। जबकि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए विवेक ने एक विज्ञापन कंपनी में राइटर की जॉब ज्वाइन कर ली। अब कार्तिक एक ऐसा लड़का था जिसने अपने कॉलेज की डिग्री का यूज किया और एक कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब ज्वाइन कर ली। इस तरह तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी जर्नी की शुरुआत करी, और देखते ही देखते 1 साल बीत गया, और इस पूरे साल में उनका एक भी बार मिलना नहीं हो पाया। इस 1 साल में रोहित और विवेक को ये तो समझ आ चुका था कि भाई मंथली सैलरी से उन्हें कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलने वाली। इस तरह से वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते, और इसलिए उन दोनों ने अपनी मंथली सैलरी में से कुछ पैसे बचत करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। और दूसरी ओर कार्तिक एक बहुत ही सामान्य इंसान था, जो कि ज्यादा नहीं सोचता था, क्योंकि उसका पूरा बचपन गरीबी में ही निकला था, और अभी उसे जो कुछ भी मिल रहा था वो उसके लिए बहुत ज्यादा था। और इस वजह से उसका माइंडसेट कुछ ऐसा था कि जीवन एक बार मिला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट वगैरह में फालतू दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं, खाओ पियो ऐश करो। और इसी माइंडसेट के चलते उसने अपनी कंपनी से कुछ दूरी पर एक फ्लैट किराए पे लिया, और कंपनी आने जाने के लिए एक अच्छी कार लोन पे खरीद ली। उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए थी, जिससे वो अपनी मजेदार लाइफ जीता, कार की EMI पे करता, और जब महीने के अंत में उसके पास पैसे खत्म हो जाते तो अपने क्रेडिट कार्ड को बिना सोचे समझे यूज करता। अब 1 साल बीत चुका था। तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि भाई 1 साल से मिले नहीं है तो क्यों ना किसी अच्छी जगह पर एक साथ डिनर करें। इसी बहाने पुरानी यादें भी ताजा हो जाएगी और ढेर सारी बातें भी हो जाएगी। वे तीनों अपने प्लान के मुताबिक एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर वे तीनों बहुत ज्यादा खुश थे। काफी सारी बातें करने के बाद उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करना शुरू किया। कार्तिक ने पूछा, और बताओ भाइयों, करियर कैसा चल रहा है? तो इसके जवाब में रोहित और विवेक ने बताया कि हाँ भाई कार्तिक, 70 से 75 हजार रुपए महीने के बन जाते हैं, और उनमें से कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। ये सुनकर कार्तिक हंसने लगा और बोला कि तुम लोग 70 हजार में से भी बचत कर लेते हो। यहाँ तो भाई मुझे 1 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, उसमें भी मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पाते। यानी तुम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपनी बचत के लिए अपनी इच्छाओं को मार रहे हो। इस पर रोहित कहता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है कार्तिक,
मैं अपने पैसे को सही से मैनेज करने के लिए 80-20 नियम का पालन करता हूँ। मेरी इनकम 70,000 रुपए महीना है। मैं अपनी इनकम का 80% यानी 56,000 रुपए अपनी जरूरतों के लिए और बाकी 20% यानी 14,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। और विवेक बोलता है, मेरा भी भाई कुछ ऐसा ही है। मैंने तो अपने फालतू के खर्चों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। मैं एक फ्लैट की जगह छोटे से रूम में रहता हूँ। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी की जगह मेट्रो का यूज करता हूँ। और मैंने तो सोच लिया है मैं हमेशा ईएमआई और लोन जैसी चीजों से दूर रहूंगा। इसलिए मैं कंपाउंडिंग के 843 नियम का पालन करता हूँ। मैं हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। इससे पहले कि विवेक कुछ आगे बोलता, कार्तिक ने बीच में बात काट दी। ये सुनकर कार्तिक का सिर चकराने लगा और उसने कहा, यार तुम दोनों तो अभी से बूढ़े लोगों जैसी बातें करने लगे हो। हम अभी जवान है। ये टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने का है। ये इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ स्कूल की किताबों में ही अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में ये सट्टे खेलने जैसा है। हो सकता है तुम्हारा पैसा भी कहीं डूब जाए, फिर ना तो तुम्हारा पैसा बचेगा और ना ही तुम मेरी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। कार्तिक की बात काटते हुए रोहित बोलता है, कार्तिक विवेक सही बोल रहा है, तुम्हें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखना कार्तिक, विवेक कुछ सालों बाद रिटायरमेंट ले लेगा और अपने पैसे को एंजॉय करेगा और उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसके लिए दिन रात काम करेगा। रोहित की बात सुनकर कार्तिक हंसने लगा और बोला, रिटायरमेंट वो भी भरी जवानी में नहीं मिलता है भाई, 60 साल की उम्र में ही मिलता है। फिर भी मुझे क्या, तुम्हारी लाइफ जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और यहीं पर तीनों की बातें खत्म हुई और तीनों अपने अपने घर चले गए। तीनों की जिंदगी इतनी बिजी थी कि देखते ही देखते 7 साल बीत गए। अब इन तीनों की उम्र 30 साल हो चुकी है और इतने सालों बाद वे फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। तीनों फिर से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पिछली बार की तरह फिर से इन्वेस्टमेंट की बातें शुरू हो जाती है। कार्तिक उन्हें तंज कसते हुए बोलता है, और मेरे अमीर दोस्तों कैसा चल रहा है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट? तुम लोगों ने रिटायरमेंट लिया या फिर नहीं? इस पर रोहित बोलता है, अच्छा चल रहा है भाई। इन 8 सालों में 14,000 प्रति माह के हिसाब से मैंने कुल 13,44,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसका मुझे 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से कुल इंटरेस्ट 9,17,000 रुपए बना है। और अभी मेरे पास कुल सेविंग 22,61,000 रुपए हो चुकी है। और विवेक बोलता है, मेरा भी 30,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 8 साल में कुल इन्वेस्टमेंट 28,80,000 रुपए का हुआ है, जिसका मुझे 12% सालाना रिटर्न मिला यानी 19,65,000 रुपए। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दिया जाए तो अभी मेरे पास कुल सेविंग 48,45,000 रुपए होती है। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर कार्तिक का चेहरा लाल पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि इन दोनों से ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद आज मेरे पास कुछ भी नहीं है बल्कि क्रेडिट कार्ड के लोन बकाया है। जबकि मेरे दोनों दोस्तों ने, एक ने 23 लाख रुपए तो दूसरे ने 48 लाख रुपए की बचत कर ली है। अब कार्तिक पूछता है कि भाई विवेक 843 नियम क्या है और ये काम कैसे करता है? तो इस पर रोहित हंसते हुए बोला, 4 साल रुक जाओ कार्तिक, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर देखते ही देखते 4 साल बीत गए। तीनों दोस्त फिर से मुलाकात करते हैं। रोहित अब 45 लाख रुपए का मालिक बन चुका है और विवेक के पास कंपाउंडिंग के उसी जादू से 96 लाख रुपए थे, यानी पहले से करीब 2 गुना ज्यादा। और ये सब सुनकर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन पछतावा करता है और अपनी गलतियों का अफसोस करते हुए बोलता है कि काश मेरे दोस्तों की तरह मैंने भी समय पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया होता। फिर दोबारा वह 3 साल बाद मिलते हैं। अगले 3 साल बाद रोहित का कुल अमाउंट 45 लाख रुपए से बढ़कर 70 लाख रुपए हो जाता है और वही विवेक के 96 लाख रुपए अब 1,51,00,000 रुपए बन चुके हैं। अब कार्तिक को रोहित की बात याद आती है जिसमें उसने बोला था कि कुछ साल रुक जाओ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि 843 नियम क्या है। अब उसे ये समझ आ गया था कि विवेक को पहले 50 लाख कमाने में 8 साल लगे थे, फिर उसने बाकी के 50 लाख कंपाउंडिंग की ताकत से 4 साल में ही कमा लिए और तीसरे 50 लाख उसने सिर्फ 3 सालों में ही कमा लिए। और यही वो नियम है जिसे 843 नियम कहा जाता है और यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। अब अगर वो चाहे तो कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है और बची हुई पूरी जिंदगी मजे से काट सकता है। अब उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसका पैसा उसके लिए दिन रात काम करता रहेगा। अब वो अपने पैसे से कई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कई लोगों को नौकरियां दे सकता है। तो दोस्तों, कार्तिक को 843 नियम अपनी 37 साल की उम्र निकलने के बाद समझ आया, जब उस पे कई सारी जिम्मेदारियां, लोन अपना कब्जा बना चुके थे। वे पूरी तरह से रेट रेस में फंस चुका था। लेकिन यदि आप असली अमीर बनना चाहते हैं, 843 नियम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी लाइफ में अपनाना होगा। अभी आपकी उम्र क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप फ्यूचर में असली अमीर बनना चाहते हैं या फिर कार्तिक की तरह बस अपनी जवानी में एंजॉय करना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।